5 किलोवाट तक की नई एक्सेलेरा प्रोसेस परफॉर्मेंस कास्ट आयरन मोटर्स लॉन्च की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 21.7% साल दर साल वृद्धि के साथ 8,957 रुपए करोड़ की ब्याज आय की रिपोर्ट। तो ये थे हमारे कॉर्पोरेट न्यूज़। दर्शकों को बताएं कि आज हमारे साथ जुड़े हैं मदन जी, जो कि है चीफ इकोनॉमिस्ट एट बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग सर एंड वेलकम टू आवर शो। You have come to our program for the first time, so would you please say a few words about yourself? आई एम वर्किंग। मैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चीफ इकोनॉमिस्ट हूँ। यहाँ पे हम इकोनॉमिक रिसर्च करते हैं जी दोनों मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और जो भी बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है, जी जहाँ पे भी मॉनेटरी पॉलिसी और उसके रिलेटेड इश्यूज पे हम ज़्यादा रिसर्च करते हैं जी एंड वी डू प्रोवाइड सर्टेन इनपुट्स एज गाइडेंस टू आवर मैनेजमेंट। जी। तो सर हम खास आपसे बात करना चाह रहे थे अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रीसेंट सिक्योरिटी बायबैक व्हिच हैज सेवरल की implications. So would you like to say a few words about that? जब भी हम बायबैक के बारे में बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिजर्व बैंक, ये ऐसा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू बाय बैक सर्टेन सिक्योरिटीज। Yes. तो जो भी सिक्योरिटीज का बायबैक, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली द होल्डर्स ऑफ दी सिक्योरिटीज आर बैंक्स। सो जब भी आरबीआई का बायबैक होता है, दैट मीन्स दैट लिक्विडिटी इज प्रोवाइडेड टू बैंक्स। अभी ये स्थिति ऐसा है कि इंडिया में कि कई सारे बैंक्स हैं विच आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लिक्विडिटी, और हम सुनते रहते हैं कि दे आर लुकिंग टू रेज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स थ्रू सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स और Yes. बल्क डिपॉजिट्स। तो इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू, ये जो बायबैक का अप्रोच जो आरबीआई ने लिया है, इट इज बेसिकली टू बाय द सिक्योरिटीज एंड गिव देम कैश फॉर इट। तो इस प्रकार से बैंक्स का जो लिक्विडिटी है दैट गेट्स इंक्रीज। लेकिन हमने देखा है कि दो सीरीज ऑफ बायबैक्स हुआ है, और जी दोनों सीरीज में जो भी सिक्योरिटीज का बायबैक हुआ है, दे हैव बीन द सेम सिक्योरिटी। और उनका मेच्योरिटी जो है 25-26। तो इसका ये मतलब है कि बाय बाइंग बैक दी सिक्योरिटीज, जो असर जो है मार्केट पे हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड्स हैव मूव्ड डाउनवर्ड्स, बिकॉज वंस यू रिड्यूस पेपर इन द मार्केट, उसका सप्लाई जो हो जो कम होता है, सिक्योरिटी प्राइसेस गो अप एंड इनवर्सली वी सी यील्ड्स कम डाउन। तो टू टू इफेक्ट्स हमने देखा है। एक तो है कि लिक्विडिटी इंक्रीज हुआ है, और दूसरी बात जो है कि विदाउट चेंजिंग रेपो रेट, बॉन्ड यील्ड्स हैव आल्सो टेंडेड टू सफर। So how does this affect the debt management? तो अगर हम डेट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, सी द मोमेंट यू बाय बैक डेट, ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो कम हो जाता है। जी सो ऑटोमेटिकली द डेट टू जीडीपी रेशियो कम्स डाउन। लेकिन जो क्वांटिटी आरबीआई ने बायबैक किया है वो काफी, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। तो अगर ये कंटिन्यूसली करेंगे, एंड दिस कुड बी अ प्रोग्राम व्हिच आरबीआई इज डूइंग ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, देन इट विल रिड्यूस क्वाइट सिग्निफिकेंटली ओवरऑल लेवल ऑफ डेट। लेकिन एक भी बात एक और बात याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ काफी ज्यादा कैश बैलेंसेस है, जो 2 या 3 लाख करोड़ के बीच में है ऑन अ डेली बेसिस। ये बैलेंसेस कैसे आते हैं? एज द गवर्नमेंट कीप्स अर्निंग मोर एंड मोर रेवेन्यू, एडवांस टैक्स पेमेंट्स होता है, जीएसटी पेमेंट्स होता है, ऑल दिस मनी फ्लोज इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट व्हिच इज हेल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, जब वो दे स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, देन ऑटोमेटिकली जो पैसा जो है जो बैंकिंग स्ट्रीम के अंदर आ जाता है, एंड अकॉर्डिंगली बैंक डिपॉजिट्स आल्सो इंक्रीज। तो ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस कैश रिजर्व जो आरबीआई के जो गवर्नमेंट के साथ है, जो विच आर हेल्ड बाय आरबीआई, आई थिंक दिस इज अ गुड टेक्निक टू आल्सो यूज आइडल कैश बैलेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। So how does it affect the interest rates? तो हमने देखा है कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो टेन्योर का जो भी सिक्योरिटीज का बायबैक हुआ है, देयर हैज बीन अ टेंडेंसी फॉर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स टू मूव डाउन। क्योंकि जो जब हम बोलते हैं कि 25-26 का ये मेच्योरिटी है, दैट मीन्स इट्स अ 1 ईयर मेच्योरिटी। सो जैसे ट्रेजरी बिल का यील्ड जो है उसमें काफी सॉफ्टनिंग हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म यील्ड्स अगर हम 10 ईयर पेपर को देखेंगे, दैट कंटिन्यूसली बी ड्रिवन बाय अदर फैक्टर्स एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायबैक। तेरी सर आपके सवाल। मैं जानना चाहूंगा मदन जी से कि ये प्राइवेट बायबैक से कैसे अलग है,
कंपनीज बाय करती हैं, आरबीआई करता है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? See, the conceptually, अगर आप बोलते हैं, it is the same thing. You're buying back your, but the only difference is when companies are buying back, वो equity होता है. Whereas when we're talking of what the RBI is doing, it is buying back debt. The whole idea is that you create scarcity in the market, which actually helps to push up the price. वो equities में भी हम देखते हैं कि जब buyback company का जो भी buyback होता है, there are fewer shares which are in the market, and that itself gives that premium is commanded by the shares. तो इसी प्रकार यहाँ का जो premium होता है price में होता है, लेकिन the benefit for the market is that the bond yields move downwards. Conceptually एक ही. तो यहाँ के बायबैक में गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है? तो गवर्नमेंट का ओवरऑल डेट लेवल्स कम हो जाता है, और जब ये यील्ड्स नीचे होता है, जो भी ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन जो रेगुलरली होता है हर हफ्ते में, द कट ऑफ यील्ड्स विल टेंड टू बी स्लाइटली लोअर, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 1 ईयर ऑफ सिक्योरिटीज हैव बीन बॉट बैक, तो जो भी यील्ड्स जो है 1 ईयर के बीच में, दैट इज द वन विच सीज सफरिंग. तो इसमें इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, उसका बेनिफिट ले रही है. तो बेनिफिट तो मार्केट को है, बिकॉज जब भी ये यील्ड्स कम हो जाता है, तो अगर बैंक्स का जो ट्रेजरी है, दे कैन सेल सिक्योरिटीज एंड दे कैन मेक मनी, क्योंकि प्राइस का एप्रिसिएशन हुआ है. तो बेनिफिट बैंक्स को भी होता है. बैंक इट्स आल्सो देयर फॉर द गवर्नमेंट, ऑल प्लेयर्स आर एक्चुअली बेनिफिटिंग इन सम वे. और जो भी मार्केट सेंटिमेंट जो है, दैट इटसेल्फ इज बीइंग कूल्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट विदाउट द आरबीआई चेंजिंग द रेपो रेट. क्योंकि जब पॉलिसी में आरबीआई ने बोला है कि स्टैंड्स न्यूट्रल चेंज किया है, लेकिन रेपो रेट को अनचेंज रखा है, इन्फ्लेशन का कंसर्न उन्होंने मेंशन किया है. बट व्हाई इज इट दैट वी हैव सीन दैट द बॉन्ड यील्ड्स हैव कूल्ड डाउन? तो वन ऑफ दीस रीजंस, वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट इज बाय द बायबैक एक्शंस. नियर टर्म में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, नियर टर्म्स में. नियर टर्म में अगर हम देखेंगे, द नियर टर्म में हमने देखा है कि द लिक्विडिटी एक्चुअली हैज इट्स अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव नहीं है. पहले तो 1.5-2 लाख करोड़ डेली बेसिस पे है, लेटेस्ट है कि अराउंड 50,000 करोड़. लेकिन ये लिक्विडिटी द वे इन विच इट कम्स अबाउट, जैसे भी डिपॉजिट ग्रोथ इज लेस देन क्रेडिट ग्रोथ, ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी पे प्रेशर होता है. एंड अमाउंट ऑफ सरप्लस बैलेंसेस विद सम बैंक्स है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं VRRR ऑप्शंस में, वो भी कम हो रहा है. So the liquidity is positive, but mildly positive, I would say, as of today. अभी यूएसए से डिमांड कैसा है इन सिक्योरिटीज का? वन थिंग. एंड सेकंड थिंग, रिसेंटली आवर सिक्योरिटीज हैव बीन लिस्टेड ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज, दे हैव बीन इंक्लूडेड. तो ये जो इंक्लूजन है बॉन्ड इंडेक्स में, जैसे JP Morgan इंडेक्स में, और 2025 से ब्लूमबर्ग विल आल्सो बी इंक्लूडेड, एंड लेटर ऑन रसल फुट्सी में भी होगा इन द कोर्स ऑफ 25. जो बेनिफिट जो होगा कि मोर एंड मोर FPI इन्वेस्टमेंट्स विल कम इन. जब FPIs आते हैं, देन ऑटोमेटिकली जो भी सप्लाई है पेपर का, it will be spread not among domestic financial institutions only, but also among foreign portfolio investors. क्योंकि वहाँ पे जो इंडेक्स इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है. if I'm investing in the JP Morgan index, automatically जितना भी allocation इंडिया का होगा, at the end of it, the 10% of the index will be government bonds. Automatically passive investing होता है. To that extent, demand will increase, which reduces the pressure on domestic institutions such as banks for investing in government securities. तो ये benefit होता है. पूरा वर्ल्ड मार्केट में हमारा पोजीशनिंग क्या है? कौन से मार्केट में? पूरा वर्ल्ड मार्केट में, यूएसए में और दूसरी जगहों पर, यहाँ जो बाय करने आते हैं, विच कंट्रीज आर बाइंग मोर अवर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है ना, बिकॉज द मोमेंट अगर आप पैसिव इन्वेस्टर है, दे विल बी परचेज ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज. अगर आर्बिट्राज करना चाहते हैं बिटवीन द इंडेक्स एंड इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, वहां पे भी दे विल बी इन्वेस्टमेंट कमिंग इन. सो ऑन द होल हमें लाभ होगा. इट विल बी अ बेनिफिट फॉर द इंडियन मार्केट्स. वो इंटरेस्ट रेट तो देखेंगे, अगर यूएसए देखेगा इंटरेस्ट रेट क्या है, तो एफपीआई आएगा इस हिसाब से. No, ये जो FPI इन्वेस्टमेंट जो आते हैं ऑन अकाउंट ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इंडेक्स, वो तो अलग से देखना है. अगर US इंटरेस्ट रेट्स और इंडियन इंटरेस्ट रेट्स, इट्स फॉर द ऑटोनमस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो होता है. They will look at what are the investments what are the yields on government bonds of India or US treasuries. और जैसे देख रहे हैं कि US treasuries 50 बेस फेडरल रिजर्व ने
50 बेसिस पॉइंट्स कम किया है, अभी तक रिजर्व बैंक ने नहीं किया है। तो ऐसा लगता है कि एडवांटेज है अभी तक इन इंडिया के लिए, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितना फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस रियली लास्ट, बिकॉज एक बार रिजर्व बैंक भी इंटरेस्ट कट करेंगे, देन अगेन प्रॉब्ली दैट काइंड ऑफ एडवांटेज जो मार्जिन में होता है वो तो कम हो जाएगा। तो ये पहली बार भारत सरकार ने शुरू किया है इस तरह का बायबैक, की पहले भी कर चुकी है? तो वैसे तो ये बायबैक तो आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम ऑफ रिकॉर्डेड मेमोरी, क्योंकि वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमेशा करते थे, लेकिन वहाँ का जो मोटिवेशन था यही था कि पहले से अनाउंस करते हैं कैलेंडर जिसमें वो बोलते हैं कि वी विल बी बाइंग बैक सर्टेन सिक्योरिटीज एवरी मंथ, एंड वो 10,000 करोड़ का हो सकता है, 20,000 करोड़ का हो सकता है। ये तो जैसे एश्योरेंस देते हैं मार्केट को कि देयर आर सो मेनी सिक्योरिटीज बीइंग बॉट बैक, and you will assure the markets that there will be lots of liquidity which is provided. तो दोनों का इंटेंट जो है थोड़ा सा अलग है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बायबैक। रुपी डिवैल्यूएशन को इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रुपी वैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट हमने देखा नहीं, जबकि ये बायबैक्स का अनाउंसमेंट किया और जो भी बायबैक हुआ है वो तो फॉरेन एक्सचेंज पे इट हैज नॉट बीन अफेक्टेड द फॉरेक्स मार्केट। जो भी हो रहा है फॉरेक्स मार्केट उसका अलग सा फैक्टर्स है विच आर अफेक्टिंग देम। तो बायबैक ये मार्केट रेट से प्रीमियम पर है, डिस्काउंट पर है, ये क्या पोजीशन है उसकी? कौन सा बायबैक का? हाँ, बिकॉज जनरली बायबैक शुड बी एट प्रीमियम टू द मार्केट। No, the debt may it will be at face value. No, जो भी है, it is not at it's the amount of securities which are being bought in terms of face value. क्योंकि overall level of debt जो है that is gets reduced on account of this buyback. But the quote is linked to the interest rate. The quote will be linked to the interest rate, but at the end of It will be coming. That is no, linked ऐसा to होगा the नहीं, ऐसा होगा कि suppose it's 100 rupees debt which is going at say 101 rupees or 99 rupees, वो तो market transaction होगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से the overall debt if it was 1,000 it will come down by 100, वो face value से कम होगा। like in sovereign bonds we have seen. Government will give fixed price, but it keeps on fluctuating. Yeah, it will keep fluctuating, but जो गवर्नमेंट का debt का valuation जो होता है that is always at face value, it is not at the market value. क्योंकि ये 100 rupees का बॉन्ड है which has been bought by banks maybe at 101, 102. Now you may be buying it back at a certain rate, but जो भी overall quantum of debt है गवर्नमेंट का वो face value से कम हो जाएगा. So that is the benefit for the government. But because क्योंकि of उसका interest MTM नहीं होता है ना. rate is to be added Government to का that. Interest accrued has to be added to that. interest rate will be affect. जो interest rate जो हमने देखा है वो थोड़ा कम हो गया, which is but natural. तो अभी आपको क्या लगता है ये दूसरी गवर्नमेंट भी ऐसा कर रही है कि इंडिया ने अभी चालू किया बायबैक का फर्स्ट टाइम? No, बायबैक 2 अनाउंसमेंट्स हुआ है, हमने देखना है कि अगर ये कंटिन्यूस होगा या नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उनका कैश बैलेंसेस ज्यादा है, दे आर ट्राइंग टू आल्सो मेक बेटर यूज ऑफ द कैश बैलेंसेस, सो क्वाइट अ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ए तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ओवरऑल लेवल ऑफ डेट हैज कम बैक, एंड थर्ड यू हैव बीन एबल टू यूज आल्सो द कैश बैलेंसेस व्हिच आर विद द गवर्नमेंट। अभी इसके माइनस पॉइंट क्या है इन्वेस्टर के लिए? सॉरी, कोई माइनस पॉइंट है इसका इफेक्ट इन्वेस्टर के कोई लिए? मेरे ख्याल में कोई माइनस पॉइंट वैसे तो इन्वेस्टर, क्योंकि ये सब वॉलंटरी है ना, और banks always are sitting on excess this SLR securities, तो उनको फायदा ये है ना कि you are able to, especially in this situation, जैसे कुछ banks के लिए liquidity का issue है, by through this buyback you're able to get cash which you're able to use for lending purposes. To that Suppose extent उनका जो I give my security, government security and buy back. अगेन कल वही पैसे से मैं फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदूंगा। नेक्स्ट डे अगेन आई एम गोइंग टू बाय सिक्योरिटी। ऑप्शन इज देयर, अगर सिक्योरिटीज को खरीदना, अगर कोई प्राइस का एडवांटेज होगा तो करेंगे, अगर कोई नेसेसिटी होगा क्योंकि एलसीआर का रिक्वायरमेंट करना है या एसएलआर का रिक्वायरमेंट करना है, सो देन यू विल डू इट। अगर आपको लेंडिंग करना है तो लेंड, तो चॉइस जो है तो वो बैंक इन्वेस्टर के हाथ में है ना कि जो भी करना चाहते हैं। तो दो तरह की डिमांड एंड सप्लाई है, एक तो मेरी रिक्वायरमेंट की है जो डिमांड एंड सप्लाई, और सेकंड है जो आरबीआई की सिक्योरिटी की है डिमांड एंड सप्लाई। तो हाउ टू दे मैच? तो दे विल मैच, क्योंकि अगर जो हमने देखा है कि जो रिस्पांस था वो फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, सो ऑब्वियसली देयर वर पीपल हु वर विलिंग टू सेल बैक टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द रनिंग प्राइस, एट द रूलिंग प्राइस। पर अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो उसका रेस्पॉन्स पुअर भी हो सकता है। रिस्पांस If they पूरा हो continue सकता with है, this लेकिन way.
हाँ, लेकिन आई थिंक बिफोर द आरबीआई गोस इन फॉर अ बायबैक उनका भी सर्वे होगा, उनका भी मार्केट इंटेलिजेंस होगा कि कौन सा सिक्योरिटीज को बायबैक करना है, व्हिच वंस आर द बैंक्स विलिंग टू सेल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वही तो एस्टिमेट कर सकते हैं ना कि एडवांटेज अगर दोनों को मिलना चाहिए इसमें। तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि हमने देखा कोई कि तो दोनों है क्या? दोनों बायबैक्स में हमने देखा है कि देयर वाज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर देवर मोर देन the targeted amount, there were bids for it. So, so we get a sense that it was something where the market expectation was realized. Buyback also indicates one thing, that in future there may not be much papers issued by the government. Is it true? ना ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कैलेंडर को अनाउंस किया गया है ना कि सेकेंड हाफ में कितना सिक्योरिटीज इशू करना है, तो द प्राइमरी इशुएंसेस आर ऑलरेडी नोन। तो इट लुक्स लाइक दैट गवर्नमेंट का जो भी एस्टिमेट है कि वी हैव सरप्लस कैश, देयर इज आल्सो लिक्विडिटी इशू, वी आल्सो वांट टू रिड्यूस द बॉन्ड यील्ड्स। सो ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स होता है दे आर एड्रेस्ड इन अ partial manner through this particular buyback। क्योंकि जो अगर ओवरऑल क्वांटम ऑफ डेट देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जितना बायबैक्स हुआ है, इट्स नॉट अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन। They may be But it's testing. for the market. They may be testing. Exactly, they're testing and is also sending a signal to the market. The signaling है जो है, I think that is a more important message which one can take from this buyback। अभी जीएसटी का पैसा कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन का ज्यादा आ रहा होगा, तो पैसे से कर सकते हैं ये काफी कुछ। बिल्कुल, क्योंकि इसी बिकॉज अभी ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है जस्ट इन टाइम, दैट यू स्पेंड द मनी ओनली व्हेन इट हैज टू बी पेड। तो इसलिए उनका जो कैश बैलेंसेस है दोस आर बिल्डिंग अप एंड नाउ दे आर केप्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक जमाना था जो उनका जो भी पेमेंट्स होता था दे वर हेल्ड बाय बैंक्स, नाउ दे केप्ट इन द आरबीआई विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इसका ये मतलब है कि जो भी लिक्विडिटी जो है, जो कंपनीज जीएसटी पे कर रहे हैं या हम जो भी टैक्स पे कर रहे हैं, एडवांस टैक्सेस, all this money is actually going to the reserve bank until such time that the government spends and it comes back into the system। अभी जो इकोनॉमिस्ट हैं, लाइक योर इकोनॉमिस्ट, 4-5 इकोनॉमिस्ट आर मोर आल्सो वेरी, they have also spoken on this issue, but it is told that they have not liked, in the impression in the media is being given that economists are not liking this type of RBI. So what are the reasons, whether you agree with me or not? And No, I think it's a good move because जो भी objective, see, if you're able to do it without reducing the repo rate, you're able to address the liquidity issue. You're also able to bring down the government debt to a certain extent, amongst of course small. तो अगर ये continuous policy होगा, I think it's a good way of utilizing resources also। नहीं but तो how जो long भी it will, then the natural normal rates will lose their effect. no, वो तो effect होगा as and when you do it। See, there are two Even things। companies have to wait for 5-10 years to go for buyback when they think it is underpriced. When it is not underpriced, what the reason in buying back? No, this is not a purpose। जो रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट करते हैं, they are not looking out for the best price। जो मोटिवेशन होता है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का टोटली अलग है। वही मैं आपसे कंपनीज जानना चाहता था कि क्या फर्क है वहां तो अंदर, वहां तो शेयर दबा हुआ है, 10 रुपए में शेयर पड़ा है, 100 रुपए का कोई लेता नहीं है, तो उसको फिर उसका बाइंग आती है, बाई बैक आता है, देन इट स्टार्ट मूविंग अप। तो इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म देयर। तो इसमें क्या एडवांटेज है? the processes are similar but motivations are totally different। तो यहाँ पे कोई वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। The whole idea is to make sure that you're able to bring about the scarcity, increase the price and reduce the yield। So जो RBI is not able to do by not touching the repo rate, you're able to achieve in a similar manner by the buyback। उस तरह से मैं देखता हूँ। That is my view on it। पर गवर्नमेंट सरप्लस पैसे पे बैठी हुई है, उसके पास सरप्लस पैसा पड़ा है, ये तो मालूम चलता है सबको। हाँ, तो सरप्लस का अभी कम हो गया है ना। As you keep doing, if you keep doing this continuously, automatically the surpluses of the government will come down also। So it's a better utilization of funds। नहीं तो all these funds are just lying with the Reserve Bank of India and not doing much। You're not spending it, so here you're using it to repay it। एक रीजन और भी देखना पड़ेगा, कहीं मिसमैच है क्या, गवर्नमेंट इशू रेट एंड द एग्जिस्टिंग रेट ऑन विच No, I don't इन्वेस्टर्स कैन think सरेंडर। no, I don't think there's any mismatch as such in terms of valuation or in terms of the bond yields। उसका कोई नहीं। I think the motivations are quite different। But you said all the good points about there, nothing bad about this, no criticism. No, I don't think there's anything wrong in the buyback क्योंकि ये तो सब voluntary action है ना।
ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि 5,000 crores of 2025 security is being bought back, जिसके पास है, if they want to do it, if they want to return it, they can return it. जिसका नेसेसिटी है कि उनको कैश चाहिए या कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करना है या किसी लेंडिंग करना है, so they will do it based on their own necessity. तो मेरे ख्याल में this is based on market forces and the response has been good. So I don't see anything amiss about this kind of scheme. In fact, ऐसे तो ज्यादा होना चाहिए because they're all talking of reducing government debt. It's over 80% of GDP. तो हम बोल रहे हैं कि उसको कम करना है. This is one minor step, baby step to reduce it. So you mean to say it is a part of market mechanism? It could be in case it's a continuous process. नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि इसके बाद हम नहीं आए. There may be no more buybacks. So it could be a temporary way of looking at using your cash balances in a more effective manner. पर इन्होंने शुरू किया उसी मेन फोर्स क्या है? मेन फोर्स क्या है? What was the main thing pushing them to start it? The main force, as I told you, 3 reasons. So bring down yields, better utilization of cash surpluses, and reduction of overall debt. So there are 3 motivations for this. But they are not losing anything in the process. They are not losing. In fact, I think it's better utilization of their resources. जो 3 lakh crore इनके पास है, if you buy back 50,000 crores, you're able to use those cash resources. So how So much debt do you servicing expect कम to होगा. grow? इसका मतलब ये भी है कि your debt servicing comes down, because some of these securities carry a high coupon rate. So you're able to reduce. It's all small amount, but you'll be able to reduce also your interest cost in future. No? One is bringing down debt level. Second, automatically your interest cost also comes down. तो कितना आपको लगता है ये बढ़ेगा इसका क्वांटम? No, कम होगा because they're small amount. Right? It's a small amount which has been redeemed. अगर continuous policy होगा, you'll get better benefits. But मेरे ख्याल में the important thing here was the market signaling which was done and something which brought down the short-term yields. Any suggestion you want to give to RBI or? No, I think they should do more of it. They should be, because I think this is very good treasury management by Reserve Bank of India and government together. So I think it's a very good step. जी मदन जी, आपने बहुत सरलता से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया. सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. समय निकाल के जुड़ने के लिए धन्यवाद. थैंक यू सर. नमस्ते. नमस्कार जी. And we will need you in future also. Sure. थैंक यू मदन जी. नमस्ते.